नमस्कार बच्चों, आपने आरोह भाग 2 में अध्याय 9 के अंतर्गत रुबाइयाँ और गज़ल जो कि फिराक गोरखपुरी द्वारा लिखित हैं उसमें आपने पहले भाग में रुबाइयाँ पढ़ा। अब हम इसी का दूसरा भाग गज़ल इस पर चर्चा करेंगे, इसका अर्थ समझेंगे, काव्य सौंदर्य, प्रसंग, संदर्भ इत्यादि। तो चलते हैं हम अपने अध्याय की ओर। गज़ल। नौरस गुंजे पंखुड़ियों की नाजुक गिरहें खोले है, या उड़ जाने को रंगो बू गुलशन में पर तोले है। तारे आँखें छपकावे हैं, ज़र्रा ज़र्रा सोए है। तुम भी सुनो हो यारो, शब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक ही काम मिला। किस्मत हमको रो लेवे है, हम किस्मत को रो ले हैं। तो थोड़ा सा हम शब्दों के अर्थ को जानते हैं। नौरस जैसे नया रस, गुंजे कली, नाजुक कोमल, गुलशन माने होता बगीचा या बाग, परतोले माने पंख फैलाना, शब माने होता है रात, और सन्नाटा मौन चुप्पी, एक माने एक। तो संदर्भ में हम लिखेंगे प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित प्रसिद्ध शायर फिराक गोरखपुरी की गज़ल शीर्षक से लिया गया है। प्रसंग जैसे कि मैंने बताया है, हर खंड का प्रसंग परिवर्तित होता रहेगा परंतु संदर्भ यथावत रहेगा। फिराक इस गज़ल के माध्यम से अपनी आंतरिक अनुभूतियों यानी पीड़ा को स्वर देते हैं। गज़ल के इस टुकड़े में वर्णित शेरों में उन्होंने प्राकृतिक वातावरण का वर्णन करते हुए उसके परिप्रेक्ष्य में अपनी दुखद मना स्थिति का वर्णन किया है। व्याख्या पे चलते हैं। नौरस गुंजे पंखुड़ियों की। शायर कहता है कि रात के निशब्द एवं सुनसान वातावरण में फूल इस तरह अपनी कलियों की पंखुड़ियाँ खोलते से दिखाई पड़ रहे हैं मानो वे उड़ जाने के लिए पंख फैला रहे हों, और बगीचे में उनका रंग एवं खुशबू बिखरा सा गया है, बिखरा पड़ा हुआ है। तारों को देखकर ऐसा महसूस होता है जैसे उनकी आँखें झपक रही हों, अर्थात उन्हें भी नींद आ रही हो। कण कण सो रहा है और रात का यह नीरव सन्नाटा कुछ बोलता हुआ सा लगता है। शायर कहता है कि ऐसे वातावरण में वह दुखी है। उसका और उसकी किस्मत अर्थात भाग्य का केवल एक ही काम है, रोना। सबसे अपने दर्द को छुपाकर वह और उसका भाग्य दोनों एक दूसरे पर अफसोस जताते हुए रो रहे हैं। संभवतः यह कबीर जैसी रुलाई है, जहाँ कबीर कहते हैं, सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोए। यह वही जागना है और रोना है। इसमें अपने दुख में से भी दूसरों की सुधि रहती है। यह दुख फिराक को कबीर से जोड़ता है। यह अफसोस और रुलाई उस पीड़ा के आवेग से उत्पन्न हुई है जो सृजनात्मक है। काव्य सौंदर्य, भाषा सरल सहज, उर्दू शब्दों का बहुतायता प्रयोग, गीता की प्रवृत्ति भी शेर व शायरी में है। विरह संगार को महत्व दिया गया है और समाज पर भी व्यंग किया गया है। ज़र्रा ज़र्रा में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अब हम चलते हैं दूसरे खंड की ओर। जो मुझको बदनाम करे है, काश वे इतना सोच सके, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। ये कीमत भी अदा करे हैं हम बदुरस्ती ए होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले हैं। तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके
रोले हैं। शब्दों के अर्थ जानते हैं। काश माने ऐसा हो सकता, मूल्य कीमत, बदुरुस्ती ए होशो हवास में पूरे विवेक के साथ, दीवाना पागल प्रेमी, पासे अदब सम्मान या लिहाज का भाव इत्यादि। संदर्भ यथावत रहेगा, प्रसंग में परिवर्तन होगा। प्रसंग में होगा फिराक अपनी गज़ल के इन शेरों में प्रिय को याद करते हुए उसके वियोग से उत्पन्न मर्म को बयां करते हैं। वे उन लोगों पर व्यंग भी करते हैं जिन्हें दूसरों की निंदा करने तथा उनका उपहास करने या हंसी उड़ाने में आनंद आता है। व्याख्या। प्रिय को संबोधित करते हुए फिराक कहते हैं कि मेरे और तुम्हारे प्रेम के कारण समाज में मुझे बदनाम करने वाले जो लोग हैं, शायद वे मुझे बदनाम करते समय इतना सोच पाते कि मेरी बुराई करते हुए वे खुद को ही बदनाम कर रहे हैं। वस्तुतः यहाँ शायर यह कहना चाहता है कि बुरा करने वाले से ज़्यादा बुरा उसकी बुराई करने वाला होता है। कबीर ने भी मनुष्य को इस बात के लिए सावधान किया है कि उन्होंने कहा, बुरा जो ढूंढन मैं चला, बुरा न मिलया कोय, जो मन देखा आपना, मोसा बुरा न होए। ये कबीरदास ने कहा है। दूसरों की निंदा करने से पहले आदमी को अपने अंतःकरण में झांककर स्वयं को देखना चाहिए। शायर के कहने का यही अभिप्राय है। पीड़ा की ऐसी गहन अनुभूति के बीच अकेलेपन में शायर को अपने प्रिय की याद आती है। वह कहता है कि मैं दुख और रोदन के रूप में पूरे होशो हवास में तुमसे बिछड़ने की कीमत चुका रहा हूँ। तभी तो यह कुछ भी नहीं। तुमसे प्रेम करने वाले तो दीवाने भी हो जाया करते हैं। शायर आगे कहता है, हे प्रिय, मुझे तुम्हारे वियोग से उत्पन्न दुख की पीड़ा और उसके साथ साथ समाज की मर्यादा का भी ख्याल है। अर्थात दुनिया या समाज की दृष्टि में मैं अपने इस दुख को उपहासास्पद यानी निंदा का विषय नहीं बनाना चाहता। इसलिए सबसे छिपाकर मैं पीड़ा भरे इस दर्द को चुपके चुपके अंदर ही अंदर एकांत में रोकर कम करता हूँ। काव्य सौंदर्य भाषा उर्दू का और संस्कार उभर कर आ रहे हैं इसमें सामने। कवि प्रकृति का मानवीकरण करता है, प्रकृति का उद्दीपन सामने रखता है। काव्यांश में वियोग श्रृंगार दृष्टिगत हुआ है। चुपके चुपके में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आगे चलते हैं। फितरत का कायम है तवाजुन आलमे हुस्नो इश्क में भी, उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं। आबो ताब अशयार न पूछो, तुम भी आँखें रखो हो। ऐ जगमग बैतों की दमक है या हम मोती रोले हैं। ऐसे में तू याद आए है अंजुमने मैं में रिंदों को, रात ए गर्दू पे फरिश्ते बाबे गुनाह जग खोले हैं। सदके फिराक एजाजे सुखन के कैसे उड़ा ली ये आवाज़, इन गज़लों के परिंदों में तो मीर की गज़लें बोले हैं। शब्दार्थ पे आ जाते हैं। फितरत माने प्रकृति स्वभाव, कायम माने स्थापित, आलमे हुस्नो इश्क हुस्न या सौंदर्य यानी सौंदर्य या प्रेम का संसार। आबोताब अशयार चमक दमक, मोती रूपी आंसू छलकाना। अंजू में मैं शराब की महफिल, रिंदो माने शराबियों, बाबे गुना माने पाप का अध्याय, एजाजे सुखन माने काव्य का सौंदर्य। संदर्भ यथावत। प्रसंग गज़ल के इन शेरों में फिराक प्रेम की को परिभाषित करते हुए प्रिय एवं उसकी स्मृति को उससे जोड़कर देखते हैं। शायर के अनुसार
प्रिय के वियोग में रोने से निकले उसके आंसू और उन्हें अभिव्यक्त कर रहे हैं शब्द मोती जैसे हैं। अंतिम शेर में फिराक अपनी रचना प्रक्रिया की व्याख्या करते हुए अपनी गज़ल कहने की अदा को प्रख्यात शायर मीर से जोड़ते हैं। व्याख्या: शायर कहता है कि सौंदर्य एवं प्रेम में भी एक प्रकार का नैसर्गिक संतुलन है। इसमें स्वयं को खोकर अधिक से अधिक पाना होता है। शायर आगे कहते हैं कि ये शेरों की चमक नहीं बल्कि ये मेरे आंसुओं के मोती हैं। देखो, तुम्हारे पास भी आंखें हैं। तुम इन आंसुओं के बारे में मुझसे कुछ न पूछो। ये आंसू नहीं हैं बल्कि विरह की पीड़ा से आँखों से रुलाई के रूप में निकले मोती हैं जो चमक रहे हैं। शायर प्रिय को संबोधित करते हुए कहता है कि ये वातावरण में जबकि रात गहराने पर आसमान में देवदूत संसार के पाप का लेखा जोखा कर रहे होते हैं, मैं शराब की महफिल में तुम्हें याद किया करता हूँ। प्रिय से उत्पन्न वियोग की पीड़ा को शराब से दूर करने के चित्रण में शायर दीवानगी का संकेत कर रहा है। मीर उर्दू अदब की दुनिया में दर्द के शायर कहे जाते हैं। मीर के सम्मान में गालिब ने भी कहा है कि रेख्ता के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले ज़माने में कोई मीर भी था। फिराक ने भी स्वीकार किया है कि कहने की उनकी यह शैली मीर से प्रभावित है, क्योंकि गज़ल में दर्द के भावों को बयां करने का सर्वाधिक विलक्षण सौंदर्य का समन्वित रूप मीर की शायरी में देखने को मिलता है। काव्य सौंदर्य: भाषा सरल, सहज और उर्दू भाषा की अभिव्यक्ति हुई है। संबोधन शैली से चमत्कार उत्पन्न करने का प्रयास। प्रस्तुत काव्यांश में वियोग संगार की अभिव्यक्ति हुई है। तो ये था आपका भावार्थ गज़ल का। आशा है आपको समझ में आएगा। प्रश्नोत्तर आपको दिए जाएंगे। धन्यवाद।